अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर फैसल रिजवान मल। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बीएस स्टूडेंट्स के हवाले से है और ख़ास तौर पे बीएस इंग्लिश जो स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से है। ये एक पेपर जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब बीएस 4 ईयर्स प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर 2021 में ये आ चुका है और टॉपिक है पेपर का इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर 1 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कोर्स कोड इंग्लिश 101। ये आप स्क्रीन पे देख चलते हैं पेपर की तरफ। इसमें ये चीज़ आपने याद रखनी है, टाइम देखें इस पेपर का जो है वो 3 आवर्स सेलेक्ट किया गया है और 60 मार्क्स हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात बताता चलूँ कि आपने अजाफी शीट जो है वो बिल्कुल नहीं लेनी, ना ही आपको इस वक्त जो मौजूदा रूल्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के उसमें अजाफी शीट ना ही दी जाती है। तो क्वेश्चन जो है वो पहला हम देखते हैं, उसके जो है कुछ जुज़ बनाए गए हैं। ये पहला क्वेश्चन 30 नंबर्स का है और टोटल जिसके जुज़ जो हैं वो 6 हैं, हर जुज़ जो है वो 5 नंबर्स का है। तो देखिए जी, पहला जुज़ जो है वो क्या बनता है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मोरालिटी प्लेज। जो मोरालिटी प्लेज हैं उनकी फ़ीचर्स क्या हैं, तो इस पे हम जो है वो बड़ी मुख्तसर बात करेंगे। इसकी जो मेन फीचर्स हैं, ये एलिगोरिकल है होता है, नंबर 1। नंबर 2 टीचिंग्स इसमें होती हैं। नंबर 3 पर्सोनिफिकेशंस का इस्तेमाल होता है। नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं उनका इस्तेमाल होता है और उनके ज़रिए गुड एंड इवल जो थीम है उसको पोर्ट्रे किया जाता है। नंबर 5 जर्नल आइडिया दिया जाता है। नंबर 6 जो है वो सोशल डॉक्यूमेंट भी ये किसी न किसी एंगल से होता है। और नंबर 7 जो है मोरालिटी प्लेस का, जो अब यहाँ पे आप देखेंगे जो मेन जो यहाँ पे डिस्कशन जो है वो की जाती है वो ये है कि इसको आप अगर थीम ऑफ द मोरालिटी प्लेस समझें, जो भी प्लेस लिखे जाते हैं तो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। नंबर 1 मैन बिगिनस इन इनोसेंस, ये पहला पॉइंट है। नंबर 2 मैन फॉल्स इनटू टेम्पटेशन, इंसान टेम्पटेशन में गिरफ्तार होता है। नंबर 3 मैन रिपेंट्स एंड इज सेव्ड, इंसान पछताता है और उसको बचा लिया जाता है। 7 डेडली सिंस जो हैं डियर स्टूडेंट्स आपके सामने हैं कि इसको जो है वो डॉक्टर फॉस्टस जो है उस प्ले के अंदर जो है 7 डेडली सिन का इस्तेमाल क्रिस्टोफर मार्लो ने किया है। शेक्सपियर के प्लेस भी देखें तो जो है वो मोरालिटी प्लेस जो हैं उनके हवाले से उसमें भी बातें हुई और इवन दैन के 20th सेंचुरी प्लेस तक जो है मोरालिटी प्लेस के ऊपर जो है वो बातें होती रहीं। तो ये मेन जो ख़ास तौर पे जो फीचर्स हैं जिसमें पर्सोनिफिकेशन है, और इसी चीज़ का सहारा लेके नावल में भी जो है ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती रही कि किस तरीके के साथ जो है आपने जो मोरालिटी प्ले की फ़ीचर्स जो हैं वो यूज़ करनी है। तो ये था क्वेश्चन जो है मोरालिटी प्लेस के हवाले से। मेन जो है डियर स्टूडेंट्स ये आप लोग तैयार करें। नंबर 2 जो है व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिज़िकल पोइट्री, तो ये बेसिकली चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके ऊपर बात हुई है। तो ज़ाहिरी बात है सबसे बड़ी जो मेटाफिज़िकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक है वो कंसीड्स होती है, उसके बाद इमेजेस होते हैं, साइंटिफिक अप्रोच होती है, उसके बाद जो है वो साइंटिफिक जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स जो हैं उनको डिस्कस किया जाता है, इमोशंस और इंटेलेक्ट जो है इनको इन्फ्यूज़ किया जाता है, डिफरेंट आइडियाज़ को जो है एक नोबल वे के साथ दिया जाता है, साइंटिफिक आउटलुक होती है और इसके लिए जो है वो सोफिस्टिकेटेड रीडर्स की जो है वो ज़रूरत होती है, इमेजेस के ज़रिए सहारा लिया जाता है। तो इसमें मेटाफिज़िकल स्कूल ऑफ थॉट जो है जॉन डन जो है और उनका ग्रुप जो है वो इसमें जो है वो डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट है जी तीसरा जो है ट्रेस द राइज ऑफ इंग्लिश नावल इन 18th सेंचुरी इंग्लैंड। इट्स अ वेरी क्लियर 18th सेंचुरी नावल जो है यहाँ पे दिया गया है
कि उसके हवाले से बात करनी है, किस तरीके से वो डेवलप हुआ और किस तरीके से जो है वो थोड़ा सा ये जो 18th सेंचुरी जब आप इसको डिस्कस करें तो थोड़ा सा जो है वो सीटो बिहेवियर जो है वो 18th सेंचुरी का उसको लाजमी डिस्कस हम करेंगे। उसमें जो ओरिएंटेशन लैंग्वेज है, स्टाइल है, और चूंकि 18th सेंचुरी नावल के अंदर बेसिकली उन्हीं चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करके जो है आगे डेवलप किया गया। और इसमें जो मेन फिगर जो है 18th सेंचुरी इंग्लिश नावल के अंदर जो है फादर ऑफ इंग्लिश नावल जो है हेनरी फील्डिंग जो है, उनके जो मशहूर नावल्स जो हैं उनका ज़िक्र किया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो जोसेफ एंड्रयूज़ हैं, टॉम जोन्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगर हम देखें इससे पहले जो है पामीलाज रिचर्डसन जो है उसका नावल जो है वो बड़े हमारे सामने आता है। इसके अलावा 2-3 और ऑथर्स हैं, उनका आप जिक्र कर सकते हैं। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ न्यो क्लासिसिज्म? Neo classicism, what's the meaning by that? Neo mean again, classicism meaning by that classicism यानी कि इसमें होमर, वर्जिल और पास्ट के जो ऑथर्स हैं, ठीक है, ग्रीक्स जो हैं उनको, और या इससे भी अगर आप देखें एंशियंट जो ऑथर्स हैं उनको जो डिस्कस किया जाता है और उनको एक नई शेप के साथ जो है वो दिया जाता है। और 18th सेंचुरी लिटरेचर के ये मुख्तलिफ नाम हैं, जिसमें एक न्यू क्लासिसिज्म भी है, तो इसको ऑगस्टन एज भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो क्लासिसिज्म के हवाले से जो डिस्कशन है वो आपने ऑथर्स का जिक्र करना है कि जिनको ख़ास तौर पे ये जो अरिस्टोटल है, प्लेटो है, ठीक है, इसके बाद यूरिपिडीज़ है और इसके अलावा जो है एस्क्लेस है, इनको जब दोबारा जो है वो न्यू फॉर्म में डिस्कस किया गया 18th सेंचुरी लिटरेचर के अंदर। अलेक्जेंडर पोप ने जो है वो अपने पीसेस ऑफ आर्ट में, जोनाथन स्विफ्ट ने जो है वो पास्ट कल्चर को जो है वो एक रिवाइव किया। इन चीज़ों को की एग्जांपल जो है इसमें हम देंगे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन जो है 5, व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स? क्या कैरेक्टर है यूनिवर्सिटी विट्स का इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा इन द 16th सेंचुरी इंग्लैंड? 16th सेंचुरी इंग्लैंड के अंदर जो है यूनिवर्सिटी का विट्स का क्या कैरेक्टर है? तो इसमें जो है वो रेनेसेंस, बेसिकली ये रेनेसेंस, अर्ली रेनेसेंस ड्रामा जो है अगर हम बात करें तो ये वो बनता है, या रिफाइंड फॉर्म ऑफ ड्रामा इन द एज ऑफ रेनेसेंस, उस हवाले से बात होती है। और यूनिवर्सिटी विट्स जो है ग्रुप है, जैसे मेटाफिज़िकल स्कूल ऑफ थॉट जो है ये एक ग्रुप हमारे सामने आता है। यूनिवर्सिटी विट्स का जो सेंट्रल सन है वो क्रिस्टोफर मार्लो है। टॉमस जो है वो किड नैश, उसके बाद जॉर्ज पील जो है, ये मुख्तलिफ जो है वो पर्सनालिटीज़ हैं। ये यूनिवर्सिटी विट्स इनको कहा जाता है। और ये एक ग्रुप जो है आया और इन्होंने अपना जो है वो ट्रेजिडी के हवाले से काफ़ी काम किया। मोरालिटी प्लेज, मिस्ट्री प्लेज और मिराकल प्लेस जो हैं, इन्होंने यहाँ काफ़ी हद तक जो है वो बातें की। इसके अलावा ह्यूमन नेचर जो है इन्होंने जो है वो बातें की। और यूनिवर्सिटी विट्स का इतना बड़ा कैरेक्टर हुआ कि आने वाले अदवार के अंदर जो है वो शेक्सपियर के लिए रास्ता जो है यूनिवर्सिटी विट्स ही बना के गए। ये बिल्कुल ठीक है बात जो है, नो मार्लो नो शेक्सपियर जो है। और ख़ास तौर पे जो है ये चीज़ हम देखें तो हमें ये चीज़ महसूस होती है कि जो मार्लो है उसको ख़ास तौर पे जो है फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजिडी जो है उसके नाम से जो है इसको क्रिस्टोफर मार्लो को जाना जाता है। तो जो क्रिस्टोफर मार्लो के जो फेमस प्लेस हैं, जैसे द जू ऑफ माल्टा है, उसके बाद जो है डॉक्टर फॉस्टस है, टैम्बरलेन है, एडवर्ड टू है, ये एडवर्ड फोर है, ये जो ड्रामास हैं यूनिवर्सिटी विट्स के हवाले से बड़े जो है ये फेमस ड्रामास हैं, तो इनका ज़िक्र किया जाएगा। तो उसके बाद जो है हमारे पास स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, राइट अ ब्रीफ क्रिटिकल नोट ऑन रेस्टोरेशन ड्रामा। तो डियर्स, रेस्टोरेशन ड्रामा के ऊपर जो है मैं थोड़ी सी आपको बात बताता चलूँ कि रेस्टोरेशन ड्रामा जो है वो बेसिकली जो है वो इन रिस्पॉन्स जो है वो प्यूरिटन एज के आया था कि क्या जैसे कि वर्ड ही देखें रेस्टोरेशन ड्रामा, जैसे रेस्टोरेशन लिटरेचर जो है वो हमारे सामने चीज़ आती है, तो ये अगेंस्ट रिस्पॉन्स ऑफ प्यूरिटन्स था।
तो इसके अंदर जो है वो इंग्लैंड में जो एक गैप आया शेक्सपियर के बाद, जो ड्रामा जिसके ऊपर इतना काम नहीं हुआ, अब दोबारा जो है उसके ऊपर जो है वो काम होना शुरू हो गया। और इसमें जो ख़ास तौर पे रेस्टोरेशन ड्रामा के अंदर जो है कुछ चीज़ें जो है जो अप्लाई की गई, उसमें न्यू क्लासिकल रूल्स थे, रीवर्किंग ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस जो हैं, शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं उनको दोबारा जो है वो यहाँ पे जो है वो डाला गया। इसमें जो रेस्टोरेशन ड्रामा के अंदर 3 टाइप्स ऑफ कॉमेडीज़ जो हैं उनको पोर्ट्रे किया गया। इसमें हुमर है, और हुमर के जो है वो किसके ज़रिए, मैनर्स के ज़रिए जो है, और इंट्रीग्स जो हैं उनको पेश किया गया। ख़ास तौर पे लव इंट्रीग्स जो हैं उनके ज़रिए जो है जो स्टोरीज़ जो हैं उनको बिल्डअप किया गया। और इसमें आपने जो बड़े ड्रामाटिस्ट हैं उनका जो है हम लाजमी जो है वो ज़िक्र होना चाहिए। नंबर फर्स्ट जो है विलियम कॉन्ग्रीव का नाम आता है। इनका बहुत बड़ा प्ले जो है द ओल्ड बैचलर जो है, द ओल्ड बैचलर जो है ये लिखा गया अप्रॉक्सीमेटली जो है वो लास्ट फेज़ जो है वो 17th सेंचुरी का, उसमें तकरीबन जो है ये 1670 या 72 में इसको लिखा गया। उसके बाद जो सेकंड प्ले है विलियम कॉन्ग्रीव का, द मॉर्निंग ब्राइड है। इसमें बहुत जो है उन्होंने जो है वो स्टेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू और ह्यूमर से जो बात की, और इसकी जो फेमस कोटेशन है इस प्ले के अंदर जो है, हेल हैज़ नो फ्यूरी लाइक अ वुमेन्स स्कॉर्न, यानी कि आप ये देखें कि दोज़ख के अंदर कोई इतना बड़ा गुस्सा नहीं है जैसा कि एक औरत का गुस्सा होता है। तो यहाँ पे जो एक कॉमिक वे के साथ जो है वो बात की गई है, यानी कि जो आप ये समझें कि दोज़ख में ऐसे ही गुस्सा है जैसा कि एक औरत का गुस्सा है। अगर औरत के गुस्से को देख लें तो दोज़ख के गुस्से को देख लें, एक ही बात है। बहरहाल ये उस प्ले के द मॉर्निंग ब्राइड में है। ये थर्ड जो इनका फेमस प्ले था विलियम कॉन्ग्रीव का, द वे ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ से इन्होंने बहुत ज़्यादा इस प्ले से जो है वो शोहरत हासिल की। तो यहाँ पे देखते हैं हम रेस्टोरेशन ड्रामा जो है वो एक बड़ा कमाल का जो है वो हमारे सामने जो है वे आता है। इसी तरह सेकंड ग्रेट ड्रामाटिस्ट जो है उसका ज़िक्र जो है वो है जॉर्ज फॉकनर है। इसका जो सबसे बड़ा प्ले है लव एंड द बॉटल है। सेकंड जो है द रिक्रूटिंग ऑफिसर है। इसमें जो है वो रैकिश किस्म के कैरेक्टर्स जो हैं उनको पेश किया गया, और डायलॉग डेक्सटेरिटी जो है जॉर्ज फॉकनर की जो है वो बड़ी हमारे सामने आती है। इसी तरह तीसरा ग्रेट ड्रामाटिस्ट जो है विलियम वाइकरले जो है, इसमें जो है द कंट्री वाइफ बहुत ही बड़ा ड्रामा जो है रेस्टोरेशन का जो है वो इसको समझा जाता है। द वे ऑफ द वर्ल्ड के बाद जो है तो विलियम वाइकरले जो है उसने बेसिकली जो है वो पन का सहारा लिया, विट का सहारा लिया, और ख़ास तौर पे कंट्री और सिटी लाइफ को जो है वो कंबाइन करने की कोशिश की। ख़ास तौर पर जो है वो सीरो एटीट्यूड्स हैं उनको अपने प्ले का हिस्सा जो है वो बनाया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है जो इम्पोर्टेंट थिएटर्स थे जिनके ऊपर बैन लगे हुए थे ये प्यूरिटन एज में, अब वो दोबारा जो है वो वर्क करना शुरू कर दिया। इनका आप लाजमी डियर स्टूडेंट ज़िक्र करेंगे। फर्स्ट जो है वेस्टर्न थिएटर ओपन जो है इन 1661, ये ओपन हुआ। उसके बाद जो सेकंड थिएटर है द कॉकपिट थिएटर जो है, इसका जिक्र जो है वो आता है। इसी तरह थर्ड जो है लिंकन्स इन फील्ड्स जो है इन वेस्टमिनिस्टर जो है, ये थर्ड हमारे सामने जो है ये थिएटर आता है। एंड द ग्रेटेस्ट वन द डॉर्सेट गार्डन थिएटर जो है, ये बड़ा मशहूर रेस्टोरेशन ड्रामा के हवाले से। इस तरह ये जो है ड्रामे के लिए जो है वो एक रास्ता बना। ख़ास तौर पे अगर हम इसमें देखें तो जो शेक्सपियर दौर में जो है एलिज़ाबेथन ईरा में जो ड्रामे के लिए एक रास्ता मार्लो ने और शेक्सपियर ने बनाया, इंटरवल आया, फिर रेस्टोरेशन में इसके ऊपर जो है वो वर्क हुआ। तो 18th सेंचुरी लिटरेचर में भी ड्रामे के ऊपर इतना ज़्यादा काम ना हो सका। बहरहाल रेस्टोरेशन ड्रामा जो है एक जो जिसको कहते हैं एक रिलीफ साई जो है वो साबित हुई जो है। और ख़ास तौर पे जो है वो अगर हम 20th सेंचुरी ड्रामा देखें तो रेस्टोरेशन ड्रामे का काफ़ी हद तक जो है वो मरहून मिन्नत है। अब जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स जो हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, गिव कोटेशंस वेयर नेसेसरी।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चंस के जो हैं वो आंसर्स दें और कोटेशंस लगाएं। और 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर इसमें जुज के जो हर क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। व्हाट इन्फ्लुएंस डिड रेफॉर्मेशन क्रिएट इन ऑन इंग्लिश लिटरेचर एंड सोसाइटी। तो रेफॉर्मेशन जो है ये काफ़ी जो है वो लॉन्ग एज जाती है, तकरीबन जो है क्रिटिक्स इसको कंसीडर करते हैं जो है वो रेनेसेंस जो है वो एज तकरीबन वहाँ से लेके जो है ये अप्रॉक्सीमेटली जो है ये वर्ल्ड लिटरेचर एंड सोसाइटी डिस्कस हो रहा है। तो इसमें आप प्यूरिटन एज डिस्कस कर सकते हैं, इसमें आप जो है वो 18th सेंचुरी लिटरेचर को डिस्कस किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी एज है, इसमें आप मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स को डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करें और साथ साथ जो है वो टच देते जाएं कि और ख़ास तौर पे थोड़ी सी हिस्ट्री का टच, किंग्स एंड क्वींस का टच जो है उनका हवाला जो है वो ज़रूर दें। चार्ल्स वन का हवाला दें, उसके बाद जो है क्वीन एलिज़ाबेथ का हवाला दें, मैरी का हवाला दें, इसके बाद जो है वालपोल का हवाला दें। ये चीज़ें जो हैं वो आप चूँकि हिस्ट्री जो पॉलिटिकल है वो भी थोड़ी सी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। लैंग्वेज का ज़रूर हवाला दें, जब लिटरेचर की बात आती है लैंग्वेज की ज़रूर बात आती है, जब सोसाइटी की बात आती है नॉर्म्स, बिहेवियर्स, कल्चर की बात आती है तो ये इसमें रेस्टोरेशन का भी हवाला आप दे सकते हैं। तो ये बहुत मेगा क्वेश्चन है, इसको आप जितना समराइज़ करेंगे जो है वो उतना ही अच्छा होगा। लेकिन आप बहुत इसमें जो है वो लिख सकते हैं। इसमें आप पोइट्री के हवाले से बात कर सकते हैं प्यूरिटन एज की, इसमें प्रोज के हवाले से बातें की जा सकती हैं, इसमें जो है वो नावल के हवाले से बातें की जा सकती हैं, इसमें डायरीज़ के हवाले से बातें की जा सकती हैं, मेरे इसमें नेचर के हवाले से बात की जा सकती है। इट्स अ मल्टी डायमेंशनल। सो द सेकंड क्वेश्चन जो है, हाउ फार वुड यू अग्री that Christopher Marlowe is a true representative figure of the Renaissance age in England। बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो है उनकी जो लाइफ हिस्ट्री से लेके जो है वो उनके जो लिटरेरी करियर है, उनके जो ड्रामास हैं फेमस जो हैं और उनका इन्फ्लुएंस जो है सोसाइटी के ऊपर, और फिर जो उनका जो मेन ग्रुप है उनके हवाले से बात, और फिर ट्रेजिडी के लिए उन्होंने क्या काम किया, ब्लैंक वर्स के हवाले से मार्लो का जो है वो क्या काम हुआ, उसके अलावा जो है किस हद तक जो है एक रिवेंज ट्रेजिडी जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो के ड्रामास में जो है वो हमें मिलती है। इसके अलावा ह्यूमन नेचर की ह्यूमन नेचर मिलती है, इंस्टिंक्ट्स मिलती है। उसके अलावा जो है एक रिलीजन के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है क्रिस्टोफर मार्लो के ड्रामास में मिलती है, क्योंकि क्रिस्टोफर मार्लो एक यंग और इमोशनल फैलो था। और फिर इसकी जो है वो आपने दिखाना है सोसाइटी के अंदर जो है जो इसकी अप्रोच है वो बड़ी डोमिनेंट और इमोशनल हो रही थी, और इस लास्ट पे इसकी जो है वो डेथ स्टैप की वजह से जो है वो हुई, वो भी हम शो करेंगे। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को मेंटेन करते हुए ऊपर जो क्वेश्चन है वो यूनिवर्सिटी विट्स का भी आया हुआ है, तो यूनिवर्सिटी के विट्स के क्वेश्चन को आपने इतना लंबा नहीं करना, क्रिस्टोफर मार्लो को आपने मेन जो है यहाँ पे देना है। सो रेस्टोरेशन रेनेसेंस एज में ये बड़ी चीज़ वाज़े नज़र आ रही है कि क्रिस्टोफर मार्लो को जो है वो अच्छे तरीके से तैयार किया जाए। इस तरह द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, हाउ डू द इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स डील विद द थीम ऑफ नेचर इन देयर पोइट्री। तो यहाँ पे जो रोमांटिक पोइट्स हैं वो थीम ऑफ नेचर को किस तरह अपनी पोइट्री में डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जांपल जो है वो दे देता हूँ कि जब भी बात करते हैं वर्ड्सवर्थ जो है वो नेचर को एज ए मदर सिस्टर जो है वो कंसीडर करता है, नेचर को एज ए सोल करता है, नेचर को एज ए ग्रेट रिलेशन बिटवीन मैन एंड जो है वो जिसको कहते हैं कि मैन एंड सोल जो है के हवाले से नेचर को अटैच करके जो है वो गॉड के साथ रिश्ता जो है वो वर्ड्सवर्थ में लाता है। अगर हम एस टी कॉलरिज की बात करें तो वो नेचर का सहारा लेके इंसानी इमेजिनेशन का जिक्र करता है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन का जिक्र जो है वो किया जाता है। इसके अलावा जो है अगर हम जॉन कीट्स का जिक्र करें तो जॉन कीट्स ने नेचर को डिस्कस किया लेकिन एक आर्ट फॉर्म में, प्योर फॉर्म की पोइट्री में, और उसमें उसने ग्रीक एंशियंट जो रोमन और ये जो लिटरेचर है इनको जो है वो पोर्ट्रे किया। इसी तरह अगर हम जो है वो उसकी जो है रॉबर्ट सोदे के हवाले से इनको देखें, जो यंग ये जो है ये
स्कॉट ग्रुप जो है इनको देखें तो ये ख़ास तौर पे नेचर के साथ इनकी जो अटैचमेंट है और ख़ास तौर पे नेचर के साथ जो इनकी मिक्सअप है वो एक फ्रेंडली जो है वो हमें चीज़ जो है वो नज़र आती है। लेट्स मूव जो है उसके बाद जो है वो हमारे सामने जो है वो पीबी शेले जो है उसका जिक्र जो है वो किया जाता है। पीबी शेले बेसिकली जो है वो एक रेवोल्यूशनरी था और वो नेचर जो है वो इनको इंटरनल रिस्पांस, एक्सटर्नल से इंटरनल रिस्पांस और इंटरनल से एक्सटर्नल रिस्पांस जो है वो ज़रूर देता है। वो डेड लीव्स को भी एक ज़िंदगी समझता है और नेचर के ज़रिए वो उसने बहुत ज़्यादा मैसेजेस जो हैं वो पोर्ट्रे किए हुए हैं। तो एक उसका जो फेमस ओड है उसमें वो ये बात भी एक करता है, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग फॉर बिहाइंड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था पेपर जो है 2021 का। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम मैं आपको इसमें बता सकूं। मुफीद आरा के लिए जो है वो आप ज़रूर बताइएगा, इख्तिलाफ़ राय का हक़ आपको हासिल है, ये मेरी हल्की सी कोशिश है। आपने मुझे बताना है कि पेपर ये जो है ये किस तरीके से डील किया गया है। थैंक यू, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से हमकिनार करे। अस्सलाम वालेकुम।